साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा कर्मचारियों के 4% लंबित महंगाई भत्ता और पेंशनरों की जो मांग है उसको लेकर आज छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को अल्टीमेटम दे दिया गया है। 6 मार्च तक का अल्टीमेटम उनके द्वारा दिया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के जो प्रांताध्यक्ष हैं अनिल शुक्ला, वहीं पर छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत और छत्तीसगढ़ लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष संजय सिंह जी के द्वारा संयुक्त रूप से एक ज्ञापन सरकार को सौंपा गया है, जिसमें कर्मचारियों के 4% केंद्र के समान लंबित महंगाई भत्ते के साथ साथ पेंशनरों की जो मांग है उसको और कर्मचारियों की 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आज एक ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के जो मीडिया प्रभारी हैं संजय तिवारी जी के द्वारा जानकारी दी गई है कि इलेक्शन से पहले सरकार के द्वारा कर्मचारियों से एक वादा किया गया था कि जैसे ही सरकार बनेगी आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा, और कर्मचारियों की भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है सरकार बनाने में। लेकिन उनके द्वारा बताया गया कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अपना बजट पेश कर दिया गया और बजट में कर्मचारियों के लिए किसी भी प्रकार की कोई राशि का प्रावधान बजट में नहीं किया गया है और मोदी की गारंटी के तहत कर्मचारियों को किसी प्रकार की राहत छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा नहीं दी गई है, जिससे प्रदेश के जो कर्मचारी हैं सरकार से नाराज़ हैं। जबकि इलेक्शन से पहले भाजपा के द्वारा कर्मचारियों से वादा किया गया था, कई बड़े बड़े प्रकार के वादे किए जा रहे थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम कर्मचारियों के लिए ये करेंगे, हम कर्मचारियों के लिए वो करेंगे। लेकिन जैसे ही सत्ता में भाजपा की सरकार आई है वैसे ही कर्मचारियों की अनदेखी शुरू हो गई है। बजट में भी कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। साथ ही जो लंबित 4% का महंगाई भत्ता है, जब भाजपा की सरकार नहीं बनी थी, कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, तब भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनके द्वारा काफ़ी हो हल्ला किया जाता था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 4% का महंगाई भत्ता देंगे। और अब चूंकि छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की बदौलत भाजपा की सरकार बन चुकी है तो भाजपा की सरकार के द्वारा कर्मचारियों की अनदेखी एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्य सचिव हैं उनको अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर उनकी मांगों को 6 मार्च के पहले तक अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो फिर 6 मार्च को वे रायपुर में 1 दिवसीय हड़ताल करेंगे, और अगर इसके बाद भी सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती है तो फिर उग्र आंदोलन किया जा सकता है। तो आपको बता दूं कि वे 14 सूत्रीय मांगें क्या हैं जिनको लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा सरकार के खिलाफ हल्ला बोला गया है। तो साथियों, इसमें आपको बताना चाहूँगा कि संयुक्त मोर्चा के द्वारा कर्मचारियों की जो मांगें हैं उसमें 4% का जो डीए है वह जनवरी 2018 से समय समय पर दिए गए महंगाई भत्ते के लंबित एरियर्स का जीपीएफ खाते में समायोजन करने की मांग उनके द्वारा की गई है। वहीं पर 7वें वेतनमान का अंतिम किस्त नगद भुगतान, सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने, 4 स्तरीय वेतनमान, एस.के. मिश्रा की अध्यक्षता में गठित आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने, पुरानी पेंशन योजना का लाभ के लिए एल.बी. संवर्ग के शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना। वहीं पर उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की तरह समस्त कर्मचारी एवं पेंशनरों को 5 लाख रुपए तक के कैशलेस चिकित्सा योजना, सभी कर्मचारियों को 500 रुपये प्रति माह मोबाइल भत्ता, और इसके साथ ही समस्त विभाग में काम करने वाले संविदा कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यभारित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण और 300 दिन के बराबर अर्जित अवकाश का नकदीकरण, समस्त विभागों में सीधी भर्ती और पदोन्नति के रिक्त पदों पर एक निर्धारित समय सीमा में भर्ती, पदोन्नति, तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति और 10% की सीलिंग हटाने, 5वें एवं 6वें वेतनमान के आधार पर निर्धारित सभी प्रकार के भत्तों का पुनरीक्षण और मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के पेंशनरों के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 को विलोपित करने की मांग को सम्मिलित किया गया है। तो साथियों, इन अपनी मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को अल्टीमेटम दिया गया है। तो साथियों, कर्मचारियों के 4% महंगाई भत्ता, अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण, पेंशनरों का जो मुद्दा है उसको भी शामिल किया गया है। जो 49 धारा है उसको हटाने की मांग भी कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा सरकार से की गई है। और भी कई प्रकार की मांगों को लेकर 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सरकार को आज मोर्चा के द्वारा सौंपा गया है, और अगर तत्काल इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर 6 मार्च को मोर्चा के द्वारा 1 दिवसीय
जो हड़ताल है वह की जाएगी। अगर इसके बाद भी सरकार के द्वारा मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो फिर बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी मोर्चा के द्वारा की जा रही है। साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।